अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से आज सोशल स्टडीज़ बुक रीड करने जा रहा हूँ। इसका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेज नंबर 59 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। आज मैं पेज नंबर 60 करवाने जा रहा हूँ। यूनिट 6 से व्हाट वी हैव लर्न हमने इन यूनिट 6 से क्या सीखा। आई हैव लर्न अबाउट मैंने सीखा गार्डन्स बाग, प्लांट फ्लावर एंड बीज प्लांट फ्लावर और मक्खियाँ इनके बारे में, पेट्स यानी पालतू जानवरों के बारे में, अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों के बारे में, और एनिमल्स होम और एनिमल्स के घर के बारे में मैंने इस चैप्टर में सीखा। टेल योर टीचर समथिंग यू हैव सीन इन द गार्डन। तुम अपने टीचर को बताओ कि तुमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं बाग में। सही है, टीचर्स को आप डिस्कस करें टीचर्स के साथ कि व्हाट डू यू सी इन द गार्डन। सही है, आगे गार्डन, अब इधर नीचे एक छोटा सा पैसेज भी लिखा हुआ है, आप देखें। गार्डन आर ब्यूटीफुल, बाग जो होता है बहुत खूबसूरत होता है। फ्लावर लुक नाइस एंड स्मेल स्वीट, फूल जो होते हैं, फूल जो बहुत खूबसूरत होते हैं और उनकी जो खुशबू होती है वो भी बहुत अच्छी होती है या मीठी होती है। एनिमल्स लव्स गार्डन, जानवरों को बगीचा पसंद है। वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स, हमें चाहिए कि हम पौधों की हिफाजत करें। वी शुड लुक आफ्टर आवर पेट्स, हमें चाहिए कि हमें अपने पालतू जानवर की हिफाजत करें, उनकी देखभाल करें। सम एनिमल्स कैन बी पेट्स, कुछ एनिमल्स क्या बन सकते हैं, पालतू जानवर बन सकते हैं। ऑल एनिमल्स हैव होम, हर जानवर का अपना एक घर होता है। पेज नंबर 60 कंप्लीट हो गया। आज मैं 61 की तरफ जा रहा हूं। यूनिट नंबर 7 है सिटी एंड विलेज लाइफ, क्या शहर की जिंदगी और गांव की जिंदगी। सिटी एंड विलेज, शहर और गांव। दिस इज लाहौर, ये लाहौर है। इट इज वेयर यासिर एंड अनम लिव, ये वो जगह है जहां यासिर और अनम रहते हैं। लाहौर इज अ सिटी, लाहौर एक शहर है। एंड सो इज कराची, जैसे कराची है। इस्लामाबाद इज अ सिटी टू, इस्लामाबाद भी एक शहर है। लाइफ इन सिटी इज वेरी बिजी, जो शहर की लाइफ है वो बहुत मसरूफ है। यासिर कजन्स लिव इन विलेज, यासिर के जो कजन हैं, जो चाचा के बेटे या मामा के बेटे हैं, वो कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। द विलेज इज स्मॉल, जो गांव होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। यासिर अंकल हैज अ फार्म, यासिर के अंकल के पास फार्म है। द विलेज ही ग्रो आर, द विलेज इज ग्रो आर सोल्ड इन अ सिटी, जो गांव में चीजें उगती हैं वो शहर में बेच दी जाती हैं। अब ये गांव की तस्वीर है, ये शहर की तस्वीर है। सही, आपको मालूम है गांव और शहर में क्या फर्क होता है। गांव में क्या होता है कि भाई छोटे छोटे घर होते हैं, बड़े बड़े ज़्यादा ना बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और इसके अलावा गांव में फसलें होती हैं, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कुछ बेहतर होता है, मगर शहर का बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। गांव में हॉस्पिटल्स बड़े बड़े नहीं हमारे इधर, मगर दूसरे शहरों में, अब तो दूसरे कंट्रीज में गांव भी शहर की तरह बन गए हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चंस लिखे हुए। डू यू लिव इन अ सिटी और विलेज, क्या आप कहाँ रहते हैं, सिटी में रहते हैं या विलेज में रहते हैं, और व्हाट इज इट कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं। अब आपको मालूम है पिछले मैं अपनी ये सारे क्वेश्चन आंसर्स एक रफ पैड पे करता हूं, तो नाउ मैंने ये रफ पैड पे किए हुए हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स। अब ये देखें यहां पे किए हुए मैं। अब ये रहा, डू यू लिव इन अ सिटी और अ विलेज, तो मैंने लिखा या आई लिव इन अ सिटी, मैं सिटी में रहता हूं। इट इज कॉल्ड कराची, इसको क्या कहते हैं, कराची कहते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू लिव, तुम कहां रहते हो। आई वुड लाइक टू लिव, तुम कहां रहना पसंद करते हो। आई वुड लाइक टू लिव इन विलेज बिकॉज विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सही, अगर गांव में आप रहते हैं तो गांव में बहुत खुशगवार मौसम भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं अच्छी अच्छी खूबसूरत सी, तो मज़ा आता है वहाँ पे रहने में, वहाँ की ज़िंदगी बहुत सादा है, अच्छी। आगे पेज नंबर 62 पे चले, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट्स पे आ गए। व्हीकल्स हेल्प टू गो फ्रॉम वन प्लेस
टू अनदर। जो सवारियां होती हैं वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। सम आर फास्ट एंड सम आर स्लो, कुछ बहुत तेज हैं और कुछ बहुत स्लो चलती हैं। मोस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स हैव व्हील्स, और बहुत सारी जो सवारियां हैं इनके पास क्या होता है, पहिए होते हैं। देयर आर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू, कुछ दूसरी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है। सम कैन फ्लाई एंड सम मूव ओवर वाटर, कुछ उड़ती हैं और कुछ पानी में चलती हैं। देयर, अब देखें जैसे बस रोड पे चलती है, साइकिल हमारी रोड पे चलती है, एरोप्लेन एयर में चलता है, सही है, हवा में चलता है। ट्रेन जो है उसकी पटरी होती है, उसका पाथ अलग ही होता है। बुल कार्ट एक गाय गाड़ी है जो स्लो चलती है। कुछ इधर हमारे को बताई हुई है। यासिर एंड अनम गो टू स्कूल बाय बस, यासिर और अनम किससे जाते हैं स्कूल, बस से जरिए जाते हैं। मिस्टर अली ड्राइव, मिस्टर अली जो है वो चलाते हैं मिस अली टू वर्क इन अ कार, मिस अली भी उनके साथ ही गाड़ी में जाती हैं, दोनों मियाँ भी गाड़ी में जाते हैं। अब इधर भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं पेज नंबर 62 के नीचे। हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, आप किस तरह आते हैं हर रोज स्कूल, तो यहाँ पे कुछ है लिखे हुए, आई कम टू स्कूल बाय वैन, मैं स्कूल आता हूँ वैन के जरिए। आप जिसके जरिए जाते हो, बाय वॉक जाते हैं, बाय वैन जाते हैं, बाय बस जाते हैं, बाय बाइक अपने अब्बू के साथ जाते हैं, बाय कार जाते हैं, जो जिस तरह जाता है वो इस तरह लिख सकता है। व्हाट डू यू फेवरेट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, तुम्हारी फेवरेट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मेरी तो ट्रेन एंड एरोप्लेन है, सही है। मैं ट्रेन में ज्यादा सफर करना पसंद करता हूँ एरोप्लेन में, क्योंकि हमारे इधर शिप्स कम चलती हैं, तो इस वजह से मुझे शिप्स का इतना अंदाजा नहीं है। खैर उसमें बैठने से थोड़ा सा वो भी डर भी लगता है, तो ट्रेन और एरोप्लेन में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अब देखें, अब इसका वर्क पेज आ गया, पेज नंबर 63 पे एक वर्क पेज है इसका, सही है। वर्क पेज है, सर्कल द थिंग्स फाउंड इन अ सिटी, सर्कल करें चीज़ों को जो आपको शहर में नजर आती हैं। ये देखिए ये रोड है, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, तो इसको मैंने सर्कल कर दिया, ये शहर में नजर आता है। बसेस भी आपको शहर में नजर आती है, गांव में ऑल्सो नजर आती है मगर शहर में भी नजर, ये पाउंड वगैरह, लैग वगैरह, झील्स वगैरह आपको नजर नहीं आते। सिग्नल्स नजर आते हैं शहर में, गांव में नहीं होते। ट्रैक्टर नजर आते हैं, ट्रैक्टर नजर नहीं आते क्योंकि ये गांव में ज्यादातर चलते हैं। और इसके अलावा शॉप्स नजर आती हैं। राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स फाउंड इन विलेज एंड 3 थिंग्स फाउंड इन सिटीज। अब कुछ चीजें, 3 चीजें लिखनी है जो गांव में हो और 3 चीजें लिखनी है जो शहर में हो। इन सिटीज, इन अ सिटीज मैंने 3 चीजें लिखी, बिल्डिंग, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स। ये शहर में ज्यादा होते हैं और गांव में स्मॉल हाउसेस, छोटे हाउसेस ज्यादा होते हैं, फार्म्स होते हैं और क्रॉप्स होती है, फसलें होती हैं, ये गांव में ज्यादा होती हैं। हाउ मेनी व्हील्स डू दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रांसपोर्ट में कितने व्हील्स होते हैं। अब बाइसाइकिल हैव, आपकी साइकिल के कितने व्हील्स है, 2। आई स्कूटर हैव, आपके अब्बू के पास जो बाइक है उसके कितने व्हील्स होते हैं, 2। अब बस हैव, बस के कितने पहिए, कार के कितने पहिए होते हैं, 4। और ट्रक के कितने, अ ट्रक हैव डैश व्हील्स, अब ट्रक के ज्यादा होते हैं, 8 व्हील्स होते हैं, क्योंकि व्हील्स के बीच में भी व्हील्स होते हैं, अप साइड भी होते हैं और बिसाइड भी होते हैं और अंडर साइड भी होते हैं ना बस के, तो इस वजह से 8 लिखे। रिक्शा के कितने व्हील्स होते हैं, 3 व्हील्स होते हैं, आपने देखा होगा रिक्शा। और इसके अलावा डोंकी कार्ट के कितने व्हील्स होते हैं, 2 व्हील्स होते हैं। ट्राई साइकिल, जो बच्चे वो जो 3 पहिए वाली साइकिल चलाते हैं देखें, उसके 3 व्हील्स होते हैं। और शिप जो पानी में चलती है, पानी का जहाज या पानी की कश्ती, उसके कितने व्हील्स होते हैं, 2, कोई भी व्हील्स नहीं होता। अब इसके बाद पेज नंबर 64 पे देखेंगे तो आपको कुछ चीजें करनी है खुद। अब देखें इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ 2 पिक्चर्स इन योर नोटबुक, 2 पिक्चर्स बनाएं और एक को शहर की पिक्चर कहें और एक को गांव की पिक्चर कहें, जैसे यहाँ पे बनी हुई भी है, सही है, यहाँ पे बनी हुई भी है, ये 2 पिक्चर्स बनी हुई है देखिए शहर और गांव की। इसके साथ साथ टॉक अबाउट रोड सेफ्टी रूल्स विद योर टीचर, अब रोड के सेफ्टी रूल्स बताएं टीचर्स को कि सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स इन अ बस, ऑफ अ बस, कार एंड 1 अदर व्हीकल्स विच अ फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। अब नोटबुक में 3 पिक्चर्स बनाए, 3 टाइप की, एक बस बनाए, एक कार बनाए और एक और कोई भी तरह की ट्रांसपोर्ट बना दें और उसके बाद बारे में कुछ
सेंटेंस लिखें। मेक अ स्मॉल टॉय, एक छोटा सा टॉय बनाएं विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी टीचर की मदद से, अपने स्कूल के टीचर की मदद से आप एक टॉय बना सकते हैं छोटा सा। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर बसेस एंड ट्रेन शॉप और एरोप्लेन लैंड एंड शिप ब्रीथ। अब देखिए, कुछ अपने अब्बू से पूछें जहां आप जा रहे हैं कि इस जगह का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है। जैसे एरोप्लेन जा रहा है किस जगह पे, या ट्रेन जा रही है, या बस जा रही है, या शिप्स जा रही है, उस जगह का नाम पूछें। और डिस्कस एन एक्टिविटी द प्लेस ऑफ ओवर देयर, और उसके बाद उसकी एक्टिविटी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पेज नंबर 64 भी समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।